नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की। इसमें केजीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग आपकी चल रही है उसकी हम बात करेंगे। उसमें एक फ़ीस है धरोहर राशि की, धरोहर धनराशि जो आपकी है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो उसमें ये आपको दिखेगा यहाँ पर कि आप जो है यहाँ कितनी फ़ीस जो 5,000 देंगे वो कैसे वापस मिलेगी या जब्त हो जाएगी, इसी मुद्दे पर हमें यहाँ पर बात करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो में। यानी कैसे जब्त हो सकती है, कब जब्त हो जाएगी, अगर आपने वो कार्य कर लिया काउंसलिंग में तो जब्त हो जाएगी, कैसे वापस मिलेगी, अगर वो जब्त हो गई तो क्या वापस मिलने का कोई प्रावधान है यहाँ पर, या पिछले साल की तरह वापस करते रहेंगे, होगी 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 और बहुतों की अभी तक नहीं हो पाई। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो पूरा कंक्लूजन है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो ये 5,000 रुपये हैं इनमें काफ़ी हद तक आपके ये बच जाएंगे या आपके यूटिलाइजेशन में आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे जब्त नहीं होगी। तो जब्त नहीं होगी उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उतने ही कॉलेज लॉक करें जितने कॉलेज में आप जो है लेना चाहते हैं, यानी एडमिशन आप लेना चाहते हैं उतने ही कॉलेज लॉक करें। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा कॉलेज लॉक ना करें, क्योंकि आप चाहें, अगर मान लीजिए आप 10 कॉलेज लॉक करते हैं तो यानी 10 के 10 कॉलेज में कोई भी कॉलेज आपको मिल जाए तो आप उसे ले लें। यही एक तरीका है, आप इसे ले लीजिए। यानी या आप नहीं चाहते कि ये 10 हमारे पास नहीं है, हम छोड़ देंगे, हम बीएससी नर्सिंग ही नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि हम 5 कॉलेज लॉक करें। अब ये 5 कॉलेज जो है गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, 5 कॉलेज गवर्नमेंट के भी 5 में से हो सकते हैं और कुछ प्राइवेट के भी हो सकते हैं। यानी आप ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के ही लॉक कर सकते हैं या सिर्फ प्राइवेट के लॉक कर सकते हैं, आप दोनों मिक्सअप लॉक कर सकते हैं। आप पहले नंबर पर कौन रखेंगे, दूसरे नंबर पर कौन रखेंगे, ये आपकी सुविधा पर है, आपकी विवेक पर है कि आप किसे पहले रखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। तो यानी चॉइस लॉक में आप चाहे गवर्नमेंट के चुने, कितने भी कॉलेज चुने, बस मेरी एक ही सलाह है कि आप उतने ही कॉलेज चुनें जितने में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि चॉइस लॉक के लिए आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। 150 के आसपास कॉलेजेस होंगे टोटल के टोटल। तो आप सारे कॉलेज लॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही ये जो है कॉलेज लॉक करेंगे आपको अलॉट हो जाएगा। तो जैसे ही अलॉट हो जाएगा तो आपको वो कॉलेज लेना ही लेना होगा। अगर आपने ये कॉलेज छोड़ दिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने मान लीजिए 10 कॉलेज दे दिए, लॉक कर दिए, और 10 में से आपका 9th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, अब आपका मूड बदल गया कि अब आप इसे नहीं लेंगे, आप इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आपके ये जो 5,000 रुपये हैं वो जब्त हो जाएंगे। इसको बचाने का एक और तरीका है, फिर आपको रीसफल करना होगा, रीसफल करना होगा। और रीसफल करेंगे आप जब, तो आपको वहाँ सारी प्रक्रिया उस कॉलेज में संपन्न करनी होगी। फिर आपको उससे अच्छा भी मिल सकता है और उससे ख़राब भी मिल सकता है। यानी उस स्थिति में आपके पास कंडीशन एक आए यहाँ पर इस तरीके की। आप देखिए, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इस वाला पॉइंट, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट बनेगा वो इस पॉइंट के तहत आप यहाँ पर काउंसलिंग करा पाएंगे। तो यहाँ आप देखिए, इस तरीके से ये पॉइंट आपके पास है यहाँ पर। तो ये एक ऑप्शन होगा कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और उस स्थिति में आप रीसफल कर सकते हैं। फिर जब आपको दोबारा अलॉट होगा तो आपको करना ही करना होगा, नहीं तो तब जब्त हो जाएगी, अगर तब नहीं जाएंगे तो जब्त हो जाएगी। यानी कुल मिला के आवंटित विद्यालय में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ सारी चीज़ें जमा करनी पड़ेंगी। और इसमें देखिए, कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी कॉलेज की सिक्योरिटी, हॉस्टल और विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के पश्चात संबंधित कॉलेज की रिपोर्ट करते हुए जमा की जाएगी। यानी आपको पहले में जाकर रिपोर्ट कर देना है। मान लीजिए आपको कॉलेज एक अलॉट हो गया, आप जाइए उसमें सब कुछ सबमिट कर दीजिए, सारी चीज़ सबमिट कर दीजिए, आप रीसफल के लिए सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो वो चीज़ आपकी जो 5,000 रुपये होगी वो उसमें काम आ जाएगी, धरोहर राशि के रूप में, उसमें आप सेकंड काउंसलिंग में उसे इस्तेमाल कर लेंगे। ये क्लियर हो गया वहाँ पर। लेकिन अगर उस जगह पर आपको फिर से
कॉलेज ऐसा मिल जाता है, आपने चॉइस लॉक फिर से किया, ज़्यादा कर दिए और फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको लगा कि इसे छोड़ देना चाहिए, तब आपकी सेकंड राउंड में जाके वो जब्त हो जाएगी। तो कहने कुल मिला के अगर आप जो हमने पहला ऑप्शन आपको दिया, उस पहले यानी जो ये पहला ऑप्शन हमने आपको प्रोवाइड कराया, उस पहले ऑप्शन की तरह अगर आप लॉक करें, चाहे 2 करें, चाहे 10 करें या 15 करें, आप डिसाइड कर लीजिए, ऑर्डर बना लीजिए कि हमें यही कॉलेज चाहिए। तो यही अगर मिल जाएगा तो हम हर हाल में इसे ज्वाइन ही करेंगे, तभी उस स्थिति में आपको ये जो है रुपये आपके बेकार नहीं होंगे। अन्यथा की स्थिति में जो है बेकार अवश्य हो जाएंगे, आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति रही होगी कि आपकी ये राशि बच सके। तो बचाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उतने ही कॉलेज लॉक करें जितने में आपको एडमिशन लेना है। अब आ जाइए धरोहर राशि 5,000 रुपये की वापसी का कोई प्रावधान, आप पूरा दिशा निर्देश पढ़ेंगे, कहीं पर भी वापसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी अभी तक जो आप गाइडलाइन देख रहे हैं, जितनी गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपकी धनराशि आपको वापस कर दी जाएगी। तो जैसे ही इस बारे में तो आप ये समझ लीजिए, जैसे ही कोई ऐसी सूचना आती है, क्योंकि लास्ट ईयर यही हुआ कि आपको मेल आएगा, ये होगा, तो कुछ लोगों की आई होगी, कुछ लोगों की नहीं आई। तो ये समस्याएं हो सकती हैं। एक सत्र पूरा साल का साल बीत जाता है। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर कट कह दिया गया है। आपको इस राशि के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो ये कब जब्त होगी तो वो हमने बता दिया, और दिशा निर्देशों के अनुरूप रहेगा, और रीसफल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये 2 पॉइंट आपको बार बार कई बार आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समझने में समझ नहीं आ रहा है, तो आप तो ये पॉइंट पढ़ लीजिए, आपकी राशि आपके पास रहेगी और आप जो है आसानी से काउंसलिंग भी करा पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ गए होंगे कि 5,000 रुपये बचाने के और जो इसका इस्तेमाल है सही तरीके से करने के कितने तरीके हैं। तो उन सभी तरीक़ों पर हमने बात कर ली। एक रीसफल तरीका है, लेकिन उसमें भी अगर आप सेकंड टाइम में आपको अच्छा नहीं मिलता तो आपकी जब्त हो जाएगी। पहली काउंसलिंग, पहला सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप वही कॉलेज चुनिए जो आपको जिन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, और आप मिक्सअप कर सकते हैं, पहला गवर्नमेंट दूसरा प्राइवेट, या पहला प्राइवेट दूसरा गवर्नमेंट, जैसे आप चाहें उतने कॉलेजेस चुन सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कॉलेज कितने चुनने हैं। तो ये 2 चीज़ें आप क्लियर कट समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।